वर्ल्ड फोकस हिंदी पे आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज की सुरक्षा और नौवहन मार्गों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक नया समझौता किया है। तो व्हाइट हाउस के अनुसार इस समझौते का मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो काला सागर में सैन्य झड़पों को रोकना। दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की है कि काला सागर में अनावश्यक बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। वाणिज्यिक जहाज की सुरक्षा, अनाज, तेल और अन्य सामान ले जाने वाली व्यापारिक जहाज पर हमले नहीं किए जाएंगे। ऊर्जा सुविधाओं की सुरक्षा, रूस और यूक्रेन दोनों की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली संयंत्र, तेल पाइपलाइन आदि पर हमले रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ये समझौता अमेरिका और सऊदी अरब की मध्यस्थता में हुआ है। अब सवाल उठता है कि यह समझौता क्यों हुआ और इसके पीछे की राजनीति क्या है। तो इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो रूस ने यह समझौता क्यों किया? रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है क्योंकि पश्चिम प्रतिबंध और यूक्रेन युद्ध में जारी सैन्य खर्च उसे भारी नुकसान पहुंच रहा है। रूसी अर्थव्यवस्था पर पश्चिम प्रतिबंध का असर की बात करेंगे तो रूस को तेल और गैस निर्यात में गिरावट झेलनी पड़ी है, जिससे उसका व्यापार संतुलन बिगड़ रहा है। वैश्विक खाद्य संकट में रूस की भूमिका। रूस और यूक्रेन दोनों ही प्रमुख अनाज उत्पादक देश है। रूस ये दिखाना चाहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में बाधा नहीं डाल रहा। तो काला सागर में रूस की रणनीतिक पकड़ की हम बात करेंगे तो रूस काला सागर का अपने प्रभाव क्षेत्रों के रूप में देखता है और इस समझौते से वो अपने नियंत्रण को और मजबूत कर सकता है। तो यूक्रेन ने यह समझौता क्यों किया? यूक्रेन को भी इस समझौते की जरूरत थी, लेकिन इसके पीछे उसकी अलग रणनीति हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बनाए रखना। यूक्रेन ये दिखाना चाहता है कि वो कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है, जिससे उसे पश्चिम देशों का समर्थन और आर्थिक सहायता मिलती रहे। नौवहन मार्गों की सुरक्षा। यूक्रेन के कई बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स काला सागर में स्थित है, जिससे अनाज, तेल और अन्य उत्पाद का निर्यात किया जाता है। रूस पर मनोवैज्ञानिक दबाव। अगर रूस इस समझौते का उल्लंघन करता है तो ये वैश्विक मंच पर उसकी छवि को और खराब कर सकता है। तो अमेरिका की रणनीति की बात करेंगे तो रूस को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लाना। अमेरिका चाहता है कि रूस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को और अधिक गंभीरता से ले और शांति वार्ता के लिए तैयार हो। यूरोप में ऊर्जा संकट को कम करना। काला सागर में स्थिरता बनी रहे, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित ना हो। चीन और रूस की नजदीकियों पर लगाम लगाना। अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस चीन के हर करीब जाए, इसलिए वो ऐसे समझौते के जरिए रूस पर कूटनीतिक दबाव बना रहा है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब खुद को एक शांति वार्ताकार यानी कि पीस नेगोशिएटर के रूप में स्थापित करना चाहता है, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़े। तेल की कीमत को स्थिर रखना। अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जो सऊदी अरब के लिए अस्थिरता ला सकती है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और बाजार पर प्रभाव की बात करेंगे तो इस समझौते का असर वैश्विक बाजार पर भी पड़ेगा। इस खबर के बाद वैश्विक स्टॉक मार्केट में स्थिरता आ सकती है। ब्रेंट क्रूड की कीमत में कमी हो सकती है क्योंकि युद्ध का जोखिम थोड़ा कम हुआ है। रूस के गैस निर्यात पर असर पड़ सकता है, जिससे यूरोपीय बाजार में अनिश्चितता बनी रहेगी। कमोडिटी और अनाज बाजार की बात करेंगे तो गेहूं और मकई यानी कि कॉर्न की कीमत में स्थिरता आ सकती है, क्योंकि काला सागर से व्यापार में सुधार होगा। यूक्रेन और रूस से अनाज निर्यात बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक खाद्य संकट को कुछ राहत मिल सकती है। क्या यह समझौता स्थायी रहेगा? हालांकि यह समझौता एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसकी सफलता कुछ बातों पर निर्भर करेगी। रूस का रवैया। अगर रूस इस समझौते का उल्लंघन करता है तो यह वार्ता विफल हो सकती है। यूक्रेन की सुरक्षा जरूरत है। यूक्रेन का अगर पश्चिम देशों से सैन्य सहायता मिलती रही तो वो इस समझौते को भंग भी कर सकता है। भविष्य के राजनीतिक समीकरण की बात करेंगे तो अमेरिका, चीन और यूरोप की नीतियां इस समझौते की सफलता में बड़ी भूमिका निभाएंगी।
और ये समझौता कूटनीति के लिए एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन ये अंतिम समाधान नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष अभी भी जारी है और कई भू राजनीतिक चुनौतियां बनी हुई है। अगर ये समझौता सफल होता है तो वैश्विक बाजार में स्थिरता आ सकती है, रूस और पश्चिम देशों के बीच कूटनीतिक वार्ताएं तेज हो सकती है, वैश्विक खाद्य संकट में कमी आ सकती है। लेकिन अगर ये समझौता विफल होता है तो काला सागर में सैन्य संघर्ष बढ़ सकता है, वैश्विक बाजार में फिर से अनिश्चितता आ सकती है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं सही डेली इंडिया अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स वीडियो आपके लिए डेली प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक कीजिए।